साथ एएमटी और मनोभाव के डिजिटल मंच पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अमरजीत सिंह मान जी हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे हमारे सम्मानित गुरुओं में से एक हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का टॉपिक सल्फर है, तो समय की महत्ता को समझते हुए देर न करें और हम सब सीखने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे गुरुदेव पधार चुके हैं हमें सिखाने के लिए। वेलकम। अब मैं डॉक्टर मान सर से सेशन शुरू करने का आग्रह करती हूँ। वेलकम डॉक्टर अमरजीत सिंह मान। नमस्ते सर। बहुत बहुत नमस्ते जी। नमस्ते डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद, Dr. Rashi and team members. Today we are going to study sulfur, which is most polycrust medicine in homeopathy. But according to Dr. M.L. Sehgal, totally altogether different way of selecting sulfur. हम सल्फर का प्रयोग मानसिक लक्षणों के आधार पर ही करते हैं। कभी कोई शरीर का लक्षण नहीं लिया, ना ही म्याज्म देखा है। फिर भी औसत ज्यादा 100 केसों में से मानसिक लक्षण के आधार पर दवाई दी गई तो 80% केस ठीक हुए नहीं। तो कभी भी ये कंसिडरेशन नहीं की कि इसका कोई बेस हमने देखना है कि सोरा म्याज्म है, जहाँ इसके जो फिजिकल पहले हम लेते थे वो भी कभी जरूरत नहीं पड़ती। और इतना इजी हमने किया हुआ है सल्फर को, बहुत इजीली हम सल्फर पे पहुंच जाते हैं, केस टेकिंग करते हैं। अगर वो डायरेक्ट 3P में आ जाती है मेडिसिन, ओके। जैसे हम पूछते हैं कि आज क्यों होम्योपैथी मेडिसिन लेने आए, कितने दिन से आपको तकलीफ है, पहले क्यों नहीं आए, आज क्यों आए। ऐसे करते करते जब हम पहुंचते हैं कि अब इसमें हम डायरेक्ट पूछ लें कि आपको गुस्सा कितना आता है। So dear doctor, we very easily reach to the sulfur. As I previously said, always with these medicines we succeed in 80% cases. In 20% cases you can go deep, you can repertorize, you can take more 3P rubrics. But as in my practice from 94, I have seen very good results just by asking कि गुस्सा कितना आता है। पेशेंट कहता है कि गुस्सा आता है जी। फिर पछतावा आता है जाना, वो कहता है हाँ पछतावा तो आता है। फिर हम पूछते हैं कि टाइम कितना है, कि क्विक पछतावा आता है, जल्दी आता है, 5, 10, 15 मिनट में, जहाँ लेट आफ्टर हाफ आवर, आफ्टर 1 आवर। तो पेशेंट बोलता है कि बहुत जल्दी जी, क्विक, विद इन 5 to 10 मिनट्स पछतावा आ जाता है, उसी समय पछतावा आ जाता है। तो हम उसको लेते हैं एंगर अल्टरनेट विद रिपेंटेंस क्विक, इरिटेबिलिटी रिमोर्स इजी एंड क्विक। उसमें सिंगल सल्फर रह जाती है। अगर वी सी अंडर इरिटेबिलिटी रिमोर्स इजी एंड क्विक। गुस्सा बहुत आ जाता है। जब गुस्सा आता है तब जो मन में होता है बोल देता हूँ, बोल देती हूँ, कह देती हूँ, कह देता हूँ, बच्चों की मारपीट भी कर देती हूँ, पर फिर साथ ही साथ पछतावा हो जाता है कि क्यों बोलना था, क्यों कहना था। तो so easy to reach sulfur. Then we ask next question कि
क्या म्यूजिक सुनना, एंजॉय करना आपको पसंद है? तो वो कहता है कि नहीं, हंसना, खेलना, गीत गाने सुनना अच्छा नहीं लगता। घबराहट भी होती है, गुस्सा आता है, पर धार्मिक शब्द कुछ भी है जो वो सुनना पसंद है। तो इसमें सल्फर अम्यूजमेंट वर्जन 2 में है, म्यूजिक एग्रावेशन है, उसके अंडर सब रूब्रिक है पैल्पिटेशन, घबराहट ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक। अगर गाने चल रहे होते हैं तो घबराहट होती है, पैल्पिटेशन हो जाती है। रिलीजियस अफेक्शन जो बहुत ज्यादा है, एंग्जाइटी, सैल्वेशन अबाउट है, स्क्रूपुलस एज टू देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस टू, बहुत पक्का। स्क्रूपुलस मीन जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है, मंदिर जाना है, गुरुद्वारे मस्जिद जाना है तो जाना ही है, कि मुक्ति नहीं मिलनी। रिलीजियस स्पेकुलेशंस डिवेल्ज ऑन आस्किंग हु मेड गॉड, ओनली सल्फर, कि परमात्मा किसने बनाया है। स्पेकुलेशन मीन्स ए थ्योरी और ओपिनियन arrived through speculation to conjecture without knowing complete facts। तो अम्यूजमेंट वर्जन में क्या लेना है, मैं अभी ROH4 में देख रहा था डॉक्टर ML सहगल सर के। तो अम्यूजमेंट वर्जन, these days nothing retains my attention, even the music which I used to like। उसके आगे अम्यूजमेंट डिजायर में, कि अम्यूजमेंट में कौन कौन सा क्या क्या ले सकते हैं, वो सर ने दिया हुआ है। I should have something to hold my mind pleasantly, it may be। बहुत सारे कहते हैं कि अम्यूजमेंट में क्या आएगा सर, इट मे बी म्यूजिक, ए सॉन्ग, ए प्लेजेंट कंपनी फुल ऑफ इंटरेस्ट, or just a stroll in some park to have look at beautiful flowers। तो इसमें सभी कुछ आ जाता है, म्यूजिक भी आ जाता है, सॉन्ग भी आ जाते हैं, कंपनी अपनी पसंद की आ जाती है, किसी पार्क में घूमना। अगर डिजायर है तो ये अच्छा लगेगा, अगर अवर्जन है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। तो इसको सल्फर में ये उसको अच्छा नहीं लगता, अवर्जन है, म्यूजिक एग्रावेशन है, घबराहट होने लगती है, पैल्पिटेशन अज्यूज। मरीज के साथ जो हम वार्तालाप करते हैं, सवाल पूछते हैं, गुस्सा आ जाता है या नहीं, बताओ। यदि गुस्सा आ जाता है तो क्या गुस्से में आकर बोल दिया करते हैं, कह दिया करते हैं, या मारपीट कर देते हैं? जवाब पेशेंट का, जी हाँ, गुस्सा आता है, फिर बोल दिया जाता है, कह दिया जाता है। जैसे मैंने ऊपर बोला था, बच्चों की पिटाई भी हो जाती है। फिर वही सवाल, क्या संगीत सुनना, टीवी देखना, रिकॉर्ड प्लेयर पे म्यूजिक गीत सुनना या पार्क में घूमना आज पसंद है या नहीं? मुझे कोई शौक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता गाने सुनना या टीवी देखना, दिल घबराता है मेरा, घबराहट होती है मुझे इन सब चीजों से, मैं तो बंद करवा देती हूँ। फिर हम एक और सवाल कर लेते हैं, क्या धार्मिक सुनना पसंद है? टीवी, रेडियो, मोबाइल पे? हाँ, वो तो बहुत अच्छे लगते हैं, देख सुन लेती हूँ, ये पार्ट आ जाता है। सो इजी, इतना इजी है कि हम बहुत इजीली सल्फर पे चले जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब हम क्रॉक्स के जाएंगे तो इतना ही बहुत बहुत छोटा सा डीडी है, डिफरेंस है, कि उसमें ये सारा कुछ म्यूजिक पसंद है। रिपेंटेंस क्विक है पर म्यूजिक पसंद है।
so many rubrics regarding music in Crocus. We read ideally prescribing in 2-3 cases Crocus sativa also, and getting very good results. Otherwise, without these symptoms rubrics, we have never used Crocus sativa. दूसरा इसका जो पक्ष है मरीज का, उसके स्वभाव का एक पहलू यह होता है कि जहां तो वो खर्च काफी कर देता है, खर्च की परवाह नहीं करता, अपने काम धंधे की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसमें मन में ये धारणा होती है कि उसके पास बहुत कुछ है। या फिर काम धंधे की बहुत चिंता करता है, उसे लगता है कि शारीरिक तौर पर, पैसे के स्तर पर कमजोर होती जा रही है, फिर उसे अपनी गरीबी का डर लगने लगता है कि कहीं भिखारियों जैसी स्थिति ना हो जाए। तो ये भी जब हम उसकी नेचर पूछते हैं कि कैसे आपका स्वभाव है, तो उसमें जो रूब्रिक है, जो लॉजिक है, उस वो सेल्फ डिलूजन वेल्थ में है कि मेरे पास बहुत है। वेल्थ भी छोड़िए, डिलूजन अबंडेंस में बहुत ज्यादा सिंगुलर है, सल्फर बहुत ज्यादा है मेरे पास, उसको लगता है। फिर फ्रेवोलस है, वो परवाह नहीं करता, बिजनेस नेग्लेक्ट करता है, बिजनेस नेग्लेक्ट से जाए। एवरेज अल्टरनेटिंग स्क्वांडरिंग है। फिर वो दूसरा साइड आ जाता है जब उसका लगता है कि अब तो खर्च कर दिया, जो था रहा नहीं है मेरे पास। एंग्जाइटी बिजनेस स्टॉक्स है। डिलूजन थिन गेटिंग फाइनेंशियली भी हो सकता है कि मैं गरीब होता जा रहा हूं, मेरे पास पैसे की थिनिंग होती जा रही है। फिर फियर पॉवर्टी में आ जाता है। फिर इवन फियर स्टार्म में आ जाता है कि मैं तो भूखा मर जाऊंगा। वो भी छोड़िए, फिर वो डिलूजन में भी चला जाता है। डिलूजन वांट ही विल कम, कि जैसे भिखारियों वर्गी सिचुएशन ना हो जाए कि उसको मांगना पड़े हाथ उठकर दूसरों से। ये एक साइड है इसकी सल्फर की, जो अल्टरनेट करता है कि बहुत ज्यादा है, अबंडेंस है, वेल्थ है, फ्रेवोलस है, एवरेज अल्टरनेटिव स्क्वांडरिंग है। पर दूसरी साइड आ जाती है, एंग्जाइटी बिजनेस है, डिलूजन थिन गेटिंग है, फियर पॉवर्टी है, फियर स्टार्विंग है, डिलूजन वांट ही विल कम टू है, वो सारा आ जाता है। सो ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर मेडिसिन। फिर ऐसी वो केयरफुल और काशियस एंग्जियसली में चला जाता है। क्या है? केयरफुलनेस, काशियस, एंग्जियसली। अब फिर वो जो वस्तु खरीदनी है उसमें बार्गेनिंग भी करता है, मोल भाव बहुत करता है, बार्गेनिंग में चला जाता है। केयरफुल, काशियस, एंग्जियसली, बार्गेनिंग। यह सवाल हमें मरीज से पूछना पड़ेगा कि क्या वह जितना भी मूल्य दुकानदार के किसी वस्तु का बता दिया वह उतना ही दे देता है, जहां वह एक समझदारी शब्द जो ऐड कर देते हैं हम, जहां वह समझदारी से खरीदारी करती है वस्तुओं की, भाव के वह अपनी समझ से मोल भाव करवा देती है किसी भी वस्तु चीज खरीदने से पहले, मीन्स बार्गेनिंग। सीधे तौर पर शायद मरीज ना बताए, पर समझदारी शब्द कहने से मरीज को बताने में ज्यादा संभावना होती है कि आप समझदारी से मोल भाव करते हैं। तो इसमें 4 ही मेडिसिन है, सल्फर के साथ ब्राउनिया है, पल्साटिला सिलिशिया है जी है। तीसरा जो इसका साइड है सल्फर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें प्रॉब्लम आने लगी थी जब 94 में 93 में शुरू किया डॉक्टर सैगल तकनीक पर। पहले तो बहुत अच्छे केस निकलते रहे, फिर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने केस चला,
और फिर वो कहते कि अब तो मेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं है, फर्क नहीं है, पर मैंने मेडिसिन खानी है। तो हम सोचते कि क्या करें इसका, कैसे किया जाए, आगे क्या लेके चले इसका। तो डॉक्टर संजय सहगल ने हमें परसीवरेंस कराया था। उसमें उन्होंने ग्रुपिंग करके दी थी कि परसीवरेंस के साथ वो जोड़ते गए रूब्रिक 1 2 और कितना ही एक चार्ट तैयार हो गया था कि परसीवरेंस मीन्स ट्राई अगेन। तो हम आगे तुर पाए थे। अगर परसीवरेंस रूब्रिक पहले हमें नहीं पता था, ना ही शुरू में प्रैक्टिस में जरूरत पड़ी थी, पर जब फिर जरूरत पड़ी तो परसीवरेंस रूब्रिक हमने बहुत अप्लाई करना शुरू किया। मेरी 4 5 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, लगातार ट्राई कर रहा है। फिर हम पूछते हैं कि क्यों खा रहे हैं आप, क्या लगता है आपको? वो कहता है कि हाँ जी, मैं ठीक हो जाऊंगा। जब मरीज निरंतर दवा लिए जा रहा है, फर्क फर्क कोई खास पड़ नहीं रहा, तब पूछने पर वह निरंतर क्यों दवा लिए जा रहा है, क्यों उसे लगता है कि ठीक होएगा या नहीं, क्या उसे लगता है? तो मरीज कहता है हाँ जी, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा इस दवा से। तो हम परसीवरेंस एंड होपफुल लेते हैं, साथ में वो चलती रहता है, एंगर अल्टरनेट क्विकर पेंटेंस है, अम्यूजमेंट वर्जन है। परसीवरेंस मीन्स ट्राई अगेन। फिर प्रॉब्लम आई कि बहुत सारे पेशेंट कहते थे कि मेरे को लगता है ठीक हो जाऊंगा। फिर जब सिम्टम्स दोबारा आ जाते हैं, डिजीज दोबारा बढ़ने लगती है, तो मेरा मन टूट जाता है कि लगता है ठीक नहीं होगा। फिर हम फंस गए कि क्या करें अब। तो फिर आगी टर्न एकोनेट की, जिसे हमने छोड़ रखा था कि ये तो क्यूटेस्ट मेडिसिन है, ये तो किसी मियाज्म को कवर नहीं करती, ये तो क्रॉनिक डिजीजेज में हो ही नहीं सकती। तो आप जब हम एकोनाइट करेंगे, कितना वंडरफुल उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके कितने क्रॉनिक डिजीजेस के रूब्रिक हैं, लॉजिक है। विदाउट लॉजिक कुछ भी नहीं है, विदाउट रूब्रिक सपोर्ट कुछ भी नहीं है डॉक्टर सहगल टेक्निक में। ऐसे नहीं है कि वैसे ही अपने आप से फिलोसफिकली कोई रूब्रिक बना ले हैं, कोई वार्डिंग तैयार कर ली है। तो एकोनेट में क्या था, क्या है? परसीवरेंस तो है ही है, उसमें होपफुल अल्टरनेट विद डेस्पेयर है कि प्रॉब्लम बढ़ गई दोबारा तो फिर वो डेस्पेयर में चला जाता है, लगातार होपफुल में नहीं रहता। एक्यूरेट जिसे अब तक एक्यूट दवा माना जाता था, उससे मरीज की मानसिक स्थिति यह होती है कि मैं आशा और निराशा के बीच लगातार दवा लेने का प्रयत्न जारी रखता है। तो इतनी इतनी बहुत हम और बहुत सारे रूब्रिक हैं। एकोनाइट से बहुत क्रॉनिक केस ठीक हुए, जैसे क्रॉकस से हुए, मैंने बताया। बेलाडोना तो अपनी इंटरनेशनल है ही है। कितने कितने क्रॉनिक केसेज, पैथोलॉजिकल केसेज, फेटल केसेज वही बेलाडोना निकाल रही है, जिसे बहुत स्टालवार्ट होम्योपैथी के ये कहते रहे हैं कि ये तो जहां रेडनेस, हीट एंड बर्निंग है, वहां बेलाडोना है। तो आपको एक विश्वास कर सहगल सिस्टम के प्रैक्टिस करनी होगी। ये जो हम बोलते हैं कि 2025 मेडिसिन है, इतना इतना अच्छा रोल है इसका आपकी प्रैक्टिस को स्टैंड कराने का। फिर आपको एक पकड़ बन जाती है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आगे आगे आप चलते जाते हैं। हमसे भी आगे निकल रहे हैं आप, डेफिनेटली निकल रहे हैं, कोई मैं वैसे नहीं बोल रहा। बहुत बार केसेस में देखते हैं कि हम नहीं बना पाते और आप बना लेते हैं, और होना भी चाहिए ऐसे कि एक दिन आप हमें टीच करें।
एक पर्सन है, जो कोई भी है, जितना भी सीनियर है, वो हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए, स्टूडेंट होता है। बहुत सारे रूब्रिक में जब गवर्नमेंट सर्विस में था, इंटर्निज ने मेरे को सिखाए। जो क्रॉकस थी वो भी एक इंटर्नी थी, लड़की। उसने मेरे को फर्स्ट टाइम ये बोला कि सर, इसमें क्रॉकस में म्यूजिक के बहुत सारे सिम्टम है, मैंने देखा बहुत सारे रूब्रिक हैं। तो एंगर अल्टरेट क्विकर पेंटर्स तो है ही, आप सल्फर अप्लाई करते हैं। तो उस समय फिर फर्स्ट टाइम क्रॉकस अप्लाई की थी। मेरे पास रश होता था डिस्पेंसरी में, 150-100 पेशेंट हैं। कई बार तो 6 इंटर्नी भी होते थे। वो मेरे द्वाले ही बैठते थे टेबल पे, उसी पे। उनको फुल पावर होती थी कि आप केस टेकन करें और अप्लाई करें और रिजल्ट देखें आप। फिर वो तो लेटर ऑन पॉलिसी चेंज होगी कि इंटर्नशिप होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजेस में होगी, डिस्पेंसरीज में नहीं होगी। तो उसका बहुत बैड इफेक्ट मिला, बहुत बैड रिजल्ट मिले कि जो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है उनमें ओपीडीज बहुत कम है, और वो मोस्टली डॉक्टर जो है जेडे वो लर्न करने की कोशिश भी नहीं करते। बड़े दुख की बात है, बुरा भी लगेगा कई को कि वो वही पेटेंट जहाँ 3-3, 4-4, 5-5 मेडिसिन मिला के देते हैं। अक्सर अभी हम देखते हैं कि रकबक फार्मूलाज बहुत चल रहे हैं और बहुत पेटेंट चल रहे हैं। मदर टिंचर है, बायोकेमिक्स है, सभी कुछ देते रहते हैं। इवन बैच फ्लावर, वो भी तो मेडिसिन है। मैं तो कहता हूँ अगर बैच फ्लावर से ठीक करना है तो फिर बैच फ्लावर ही दीजिए ना। मेरे पास अक्सर आते रहते हैं कंपनी के एमआर, तो मैं कहता हूँ भैया मेरे पास तो कोई मदर टिंचर नहीं यूज होती, पेटेंट नहीं यूज होता, बायोकेमिकल नहीं यूज होती। हम तो सिंगल मेडिसिन वाले हैं। वहीं आप जो हमारी केमिस्ट शॉप है, होम्योपैथी का स्टोर है, वहीं आप सप्लाई दे देंगे। तो ये बहुत छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण जर्नी है सल्फर की। इसमें आपने किसी ने अप्लाई किया हो, क्योंकि पहले भी हमने की है सल्फर। आपके पास मोस्टली बुक्स भी हैं हमारी, होम्योपैथी एंड माइंड। तो और इससे अलावा आपने अप्लाई किया हो वो भी बताएंगे, आपके कोई क्वेश्चन हो। ओके, वेलकम। सर मैंने अप्लाई की है सल्फर, अभी केस में सोरियासिस का केस था जो मैंने कल डिस्कस किया था। ओके। सर उसमें उस पेशेंट ने यही बोला था कि हम दवाई तो ले ही नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही मेडिकल स्टोर से ट्यूब लेके काम चला लेते हैं। बस कितने दिन हो गए हैं कि कई महीनों से मुझे नींद नहीं आई है, खुजलाते खुजलाते। ओके। तो मैंने सर उसमें 3 ही रूब्रिक लिए थे, डेल्यूजन, इंजर्ड बीइंग, फ्रिवलस और लॉन्गिंग फॉर ट्रैंक्विलिटी एंड रेस्ट डिजायर। तो सल्फर दी थी, सिंगल 30 का डोज दिया सर। 5 महीने हो गए, वो बिल्कुल सही है पेशेंट। मैंने फोटो भी उसके शेयर किए थे ग्रुप में। बिल्कुल राइट। बिग क्लैपिंग फॉर डॉक्टर राशि। बहुत इजीली प्रेजेंट में से मैं बोलता हूँ ना कि आप हमसे भी आगे जा सकते हैं। मैं देखता हूँ जब भी केस होता है बहुत इजीली चले जाते हैं 3PP पे। और किसी ने अप्लाई किया हो, डॉक्टर सीमा यादव हैं, डॉक्टर राजकुमारी प्रसाद हैं, और कौन कौन से डॉक्टर हैं ग्रुप में, बोलिए आप। हेलो सर, हाँ मैं डॉक्टर हाँ संगीता बोल रही हूँ। ओके। हाँ, हमने अभी रिसेंटली एक मेरा पुराना बहुत सालों का केस था पूरा सॉल्व नहीं हो रहा था, पार्शियल प्रिस्क्रिप्शन जा रहे थे, लेकिन अभी हाँ माइंड मेथड के बाद रिसेंटली उनको उनका डिस्क्रिप्शन ये था, ये बहुत उसको मल्टीपल कंप्लेंट्स है, ग्लोकोमा, जॉइंट कंप्लेंट्स, स्मॉल जॉइंट अर्थराइटिस, तो हाँ अभी और कुछ बहुत सारे, थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी। तो इतना हाँ लैक्टेसिस वगैरह देते थे, हर टाइम आते हैं तो आधा घंटा बात करेंगे ही करेंगे। लोक्वासिटी हाँ बहुत था, तो लैक्टेसिस पे हम जाते थे, थोड़ा बहुत रिलीफ होता था। माइग्रेन भी है उनको, लेकिन अभी लास्ट जब फॉलो हुआ तो उन्होंने बताया कि मेरे सारे एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्शंस आते जा रहे, कम होता जा रहा है सब। ग्लोकोमी हाँ की वजह से मुझे बहुत जॉगिंग अच्छा लगता है, अभी नहीं कर सकते। अभी जॉइंट की वजह से योगा नहीं कर सकती, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ वो बोल रही थी कि मैं तो बहुत पूरा योगासन, पूरा मेरी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कोई और नहीं कर सकता, उतना मेरा है।
और हाँ। चलना दौड़ना 2-2 घंटा बहुत ज्यादा मैं कर सकती हूँ। शी इज 65 years old, तो मैं सबसे हाँ। ज्यादा मेरा अच्छा स्टेमिना है। वो वेल्थ का फीलिंग आया और उसने बोला अब सब कम होते जा रहा है, वो सब नहीं कर पा रही। तो डिलीजन थिन शी इज गेटिंग, ये डिलीजन वेल्थ और डिलीजन थिन गेटिंग, इसमें भी सल्फर दिया तो उसको इतना आराम है, इतना आराम है जो इतने सारे सालों में नहीं मिला। तो वो आके Good. बोली कि आपका दवाई बहुत मैजिक था और मैं सो अच्छे से रही हूँ। मैं वापस योगा शुरू किया, पूरा कर पा रही हूँ, आधा घंटा जॉगिंग भी कर रही हूँ। एवरीथिंग आई एम डूइंग एंड आई एम वेरी फ्रेश। Good. That was So sulfur का experience. very easily we reach this minimum. Yes. Very good. और कोई जितने भी डॉक्टर्स हैं, जिसने भी अप्लाई किया है, आप बोलने की आदत पाएं, बोले कि जो भी जैसे भी निकला है फिर ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ जी सर, और एक मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। हाँ हाँ, आप बताओ पहले। हाँ जी, अभी कुछ कोई बोल रहे थे, अभी वो कंटिन्यू कर लें शायद। नहीं बोल बोलिए रहे थे मैम, अभी। आप, मैं बाद में बोलूंगी। डॉक्टर संगीता आप बोलिए। हाँ, आप कंटिन्यू करिए, फिर मैं बता दूंगी। हाँ, मुझे और एक अक्यूट केस सल्फर का अभी का रिसेंट है। उसको अक्यूट वायरल फीवर 4 दिन से बहुत था और गले में सारे छाले, वो खांसी की वजह से फोर्सफुल एक्सपेक्टोरेशन करने से उसको सब लग रहा था गला छिल गया है, कुछ भी सॉलो नहीं कर पा रहा था, पानी भी चुभता है ऐसे बोल रहा था। उन्होंने आया तो पहले बहुत डर, उसको लगा कि वो बलगम निकालते निकालते चोक हो जाएगा, अभी मेरी सांस खत्म हो जाती थी, बहुत पैनिक में आया था। तो उसको पहले एकोनाइट दिया था और बोला था कि मुझे वापस 12 घंटे में बोलना है कल सुबह, लेकिन उसका फोन नहीं आया। 1 हफ्ते के बाद आया, वापस वैसी स्थिति थी। वो बोला उस दूसरे दिन मैं फेंट हो गया, बहुत घबरा गया था चोक होने के, तो मैं हॉस्पिटल में चला गया, दूसरा और एक एंटीबायोटिक का कोर्स किया, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत छाले जैसे अंदर जख्म लग रहा है और मुझे लगता है मेरी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, मेरी एनर्जी पूरी खत्म होती जा रही है। तो उस सिम्टम से कि फियर ऑफ, और मुझे डर लगता है पेन किलर का असर खत्म होता है 3-4 घंटे में, तो मुझे डर लगने लगता है कि पेन वापस शुरू होगा। तो फियर ऑफ पेन और डिलीजन गेटिंग थिन, इस पर से मैंने सल्फर दिया, उसका सुबह दिया और शाम को फोन आया, डॉक्टर साहब मैंने आज जाके डोसा भी खाया, जो पानी भी नहीं निकल नहीं पा रहा था, कि मैंने आज बहुत सोया नहीं हूँ पूरा दिन, आज पूरा दिन एक्टिव हूँ और खाया भी। पेन है अभी, लेकिन पेन किलर एक भी नहीं लगी जो 4-4 घंटे से खा रहा था, और अभी मैं बहुत अच्छे से खा रहा हूँ और बहुत अच्छा है। और आज दूसरे 3 दिन के बाद वापस फोन आया था कि अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन बहुत अच्छे से एनर्जी लेवल भी और खाना पीना बढ़ गया है। सो वापस वो डिल्यूजन गेटिंग थिन एंड फियर ऑफ पेन पे दिया था सल्फर। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा आप अप्लाई कर रहे हैं डिल्यूजन थिन गेटिंग। यस, आप सर ये 3-4 महीने से हम माइंड अप्लाई कर रहे हैं, आपके लेक्चर सुन सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है ये रिजल्ट देख के। हाँ, थैंक यू सर। ओके जी, ओके। पहले हम इन मेडिसिन को हर डॉक्टर को, नए वाले को, साइकिल सिस्टम जिसको सिखाना है वो उनको कंफर्म कर दे, उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि उनको रिजल्ट मिलने लग जाए, फिर वो अपने आप आगे चले जाएंगे। और कोई केस और कोई डॉक्टर? जी सर, जी मैं डॉक्टर अंजू सर, सल्फर से एक बार ओम्स का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। उस पेशेंट में डिलीजन वेल्थ बेनिवोलेंस लिए थे और काफी अच्छा रिजल्ट था। उस जब पेशेंट मेरे यहाँ आई थी तो गांव के वो लोग रहने वाले थे, पटना में आए थे विशेष इलाज के लिए। जब तक डॉक्टर के यहाँ नंबर नहीं मिला और डॉक्टर कंफर्म ना हो जाए किसको दिखाना है, तब तक के लिए वो मेरे यहाँ आए। तो केस टेकिंग करने के बाद फिर वो कपड़ा भी बहुत ढंग से नहीं पहनी हुई थी, गांव की थी, और उसके पूरा कंप्लीट केस बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा सर, लेकिन उसमें यही 2-3 रूब्रिक्स आया था। उसको 1 डोज ली और दूसरे दिन पेट से पूरा बंच निकला कीड़ा का। उसके बाद सारा प्रॉब्लम उनका कब्ज गैस जो भी था सारा खत्म हो गया। सल्फर का तो बहुत केस ठीक होता है सर, सल्फर बहुत मिलते हैं। और देखिए
कहीं भी हमें म्याज्म को कंसिडर नहीं करना पड़ता कि उसके हम देखेंगे कि सल्फर म्याज्म उसमें सोरा म्याज्म है नहीं है, एक्यूट है क्रॉनिक है, कुछ भी नहीं देखना पड़ता हमें। जी, एक छोटी बच्ची भी थी सर, उसमें भी डिलीजन वेल्थ और बेनिवोलेंस लिए थे और उसका स्किन का प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हुआ था। उसको केस टेकिंग के दौरान पूछे थे कि तुम अपना खिलौना शेयर करती हो बच्चों का, तो कह रही हाँ मेरे पास तो बहुत है। जो तुमको नहीं देता है उसको भी, तो बोली हाँ मुझे देना अच्छा लगता है, मेरे पास बहुत खिलौना, हम अपने दोस्त को शेयर करते हैं। और उसी पर डिलीजन वेल्थ और बेनिवोलेंस लेके सल्फर 30 एक खुराक दिए। तो काफी सर्दी में वो लड़की गर्म कपड़ा पहन नहीं पा रही थी, सो नेक्स्ट जब आई 15 दिन के बाद तो स्वेटर पहन के आई थी, काफी खुशी लगा था। ऐसे काफी केस हैं सर। वेरी गुड। तो एक डॉक्टर पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक है होम्योपैथी एंड माइंड, इंडियन बुक्स एंड पीरियोडिकल पब्लिशर्स, जो साइकिल सिस्टम के सारे के लिटरेचर के पब्लिशर हैं न्यू दिल्ली में, उनको हमने राइट्स दे दिए थे हिंदी और इंग्लिश वाली बुक के, वहां से आप मंगवा सकते हैं उनसे। सर गुड इवनिंग सर, डॉक्टर सीमा। हाँ जी, मेरा भी सर एक वैसे तो केस बहुत पुराना है। जब मैं होम्योपैथिक करके एक शॉप पे वैसे बैठने लगी थी, तो उस टाइम पे हम सल्फर के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानते थे, लेकिन जितना भी जानते थे उस हिसाब से वो केस बहुत अच्छा ठीक हुआ था कि एक भिखारी, मतलब गरीब, जो मुसलमानों में फकीर टाइप लोग होते हैं जो मांग के खाते हैं, वो एक बंदा एक बार मेरे पास आया था बहुत गंदे से कपड़े और वैसा पहन के, और वो मांग के ही काम चलाता था। तो उसने बोला मेरे को कब्जी वगैरह है और कई चीजें हैं, तो आपके पास दवाई होगी? तो उसने पूछा आपका क्या फीस होगा? उस वक्त 20-30 रुपए में हम देखते थे, और मैंने उसको बोला महीने भर का दवाई ऐसे सब मिला के 100-120 रुपया में हो जाएगा। और जब उसने कहा अच्छा मैं अभी आता हूँ 10 मिनट में, और फिर वो गया और वो पैसे लेके आया, और फिर उसने मुझे फीस दिया और दवाई वाले को दवाई के पैसे भी दिए। तो मैंने कहा भाई ये दवाई के पैसे कहाँ से लाए? तो बोले यहाँ रेलवे स्टेशन पे हम लोगों को ये जो टैक्सी ऑटो वाले होते हैं ना, ये देते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, बट मैंने दवाई दी। उसके बाद में जब वो नेक्स्ट टाइम आया मेरे पास, तो उसके आर्म पिट में दूसरे टाइम पे वो एकदम साफ सुथरे कपड़े पहन के आया, जो नहाता नहीं था बंदा। अच्छा। आया एकदम साफ सुथरे कपड़े, मतलब गरीब था लेकिन फिर भी एक साफ सुथरे, जिसको कहना चाहिए पहले फटे हुए, मतलब गंदे से कपड़े थे, स्मेलिंग और ऐसा। जब दूसरी बार आया और मैंने उसको मेडिसिन दिया, तो बोला नहीं मैडम मेरा पेट बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ है। और दूसरी बार जब दवाई देके उसको भेजा था, तो तीसरी बार में जब वो आया तो वो वेट करता रहा, सुबह आ गया था, मैं शाम को जाती थी, और उसने मुझे बताया मैडम आपने क्या दवाई दिया? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि देखिए पहले मेरे आर्म पिट के अंदर 3 फिस्टुलास थे और उसमें से पस निकलता रहता था और वो बहुत बुरी हालत में थे। आपने जो दवाई दिया ना, जब वो दवाई आपसे लेके गया था ना, वो मेरे तीनों फिस्टुला ठीक हो गए। जबकि उन फिस्टुलास को लेके जो हम लोगों को जो ट्रीटमेंट, मतलब हम लोगों के भी कुछ लोग होते हैं जो लोग हम लोगों को केयर करते हैं, तो वो लोग मुझे लेके दिल्ली के एम्स में, बड़े बड़े अस्पताल में भी गए, लेकिन वहां उन्होंने ऑपरेशन बता दिया और पता नहीं क्या क्या बता दिया, लेकिन आपने दवाई दी और मेरे तो तीनों फिस्टुला ही ठीक हो गए। तो मैंने उस व्यक्ति में एक चीज देखी थी, एक तो रैग्ड फिलॉसफर, दूसरा मैंने ये देखा था जब वो दूसरी बार आया था ना बंदा, तो एक बैग लेके आया और वो मुझे फोर्स कर रहा था कि आप ये थैला लो, और मैंने उसको कहा भाई आपको मेरे से ज्यादा जरूरत है तो मैं इसका लेके क्या करूंगी? तो बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आपको ही लेना है। तो मैं थोड़ा सा चकरा रही थी, मन कहा कि भाई फिर ठीक है मैं फीस नहीं लूंगी आपसे। तो बोला नहीं मैडम फीस भी लेनी पड़ेगी और ये भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आज की तारीख में मैं देखूँ ना, तो वो बंदा पॉकेट से पुअर था लेकिन दिल का अमीर था, जो मतलब खुद के पास कुछ नहीं होते हुए भी मुझे वो पैसे भी दे रहा था ट्रीटमेंट के, और दूसरी बात वो बैग मुझे ऐसे दे रहा था जैसे उसके पास अबंडेंस हो, मतलब उसके पास इतना है कि बांट रहा है वो। और रेड फ्लावर, वो जिसको कहते हैं फिलोसफर, गंदा संदा रहने वाला, और वो सब तो वो था ही, और वेल्थ उसने दिखाई अपनी अबंडेंस के साथ में। तो वो चीज मेरे को अभी जाके क्लियर हुई। और भी एक छोटा केस था जिसमें मेरी फ्रेंड का है ये केस, तो कि उसकी वो जहाँ क्लिनिक पे काम करती है, तो वो हमारे सर की जो वाइफ है, वो सर की डेथ हो चुकी है, उनकी अचानक रेड थी एक आंख,
और इतनी जबरदस्त आंख लाल थी कि चपके चल रहे, और वो लेकिन वो कोई दवाई नहीं ले रही थी। तो उनको पूछा गया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो बोले कि ये चपके हैं ऐसे वैसे। तो वैसे जनरली वो थोड़ा दुखी सी रहती थी अपनी बेटी को लेकर, उनकी बेटी यूएस में थी। तो उस दिन वो बड़ी खुश लग रही थी, तो उनको पूछा आप भाई आज क्या बात है, बोले नहीं आज बहुत खुश हूँ, आज बहुत बढ़िया है, सब बहुत अच्छा है, बच्चे वगैरह ये सब बहुत हैप्पी हूँ, सब बहुत अच्छा है। तो उसी चीज को नोट करते हुए मेरी फ्रेंड ने फ्रिवलस और वेल्थ देख करके उनको 30 सल्फर 30 की एक डोज दी, और विद इन 2 मिनट जो रेडनेस थी, स्वेलिंग थी, पानी जलन वलन वो सब खत्म हो गया। तो वो खुद भी चकरा के देख के, और वो खुद भी कह रहे इतना जल्दी भी होम्योपैथी काम करती है, हमें तो अभी पता लग रहा है। बस बिल्कुल, वेरी गुड। कोई और किसी के पास कोई केस हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो जो इतनी सी छोटी सी डॉक्टर पूनम कुछ करना चाह रही थी। मैम आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। मैं केस बता रही हूँ अपना, कि एक पेशेंट था, उसने बोला कि मुझे कुछ महीनों से भूख नहीं लग रही और बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता मेरा, और मैं पहले से कमजोर होता जा रहा हूँ, और अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरा छोटा बच्चा है उसका क्या होगा, उसकी मुझे बड़ी चिंता रहती है। तो बस मैंने फिर 3 ही रूब्रिक्स लिए थे, एक तो डिल्यूजन गेटिंग थिन और डिल्यूजन वेल्थ, क्योंकि उसने मुझे बोला कि मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एंग्जाइटी अबाउट चिल्ड्रन, कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चा छोटा है। तो सल्फर 30 की उसको एक डोज ही दी, और फिर उसने मुझे 2-3 दिन बाद ही बताया कि मैं तो इतने खाने लग गया हूँ, रोटी 6-7 रोटी खाने लग गया हूँ जो मैं बिल्कुल नहीं खा पा रहा था। तो दैट वाज अ गुड केस। अगर माइंड टेक्निक में ना होते तो हम फिर सोचते कि इसको अल्फा टॉनिक दे दें, ये तो सोचते ही नहीं कि बोल रहा है कि मैं पतला हो रहा हूँ या मेरे को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेस्टो ये दे वाली दें, बात कोई तो और किसी कंपनी की। हाँ जी, क्योंकि वो तो इस तरफ पेशेंट की स्टेटमेंट पे तो दिमाग जाता ही नहीं कि इन सिम्टम्स को भी, या जो पेशेंट बोल रहा है इसको भी हम रूब्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, हम सीख रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें होती है प्रॉब्लम रूब्रिक्स बनाने में। जैसे क्वेश्चन एक मेरा यही है कि आज एक पेशेंट थी, उसको शॉर्ट और स्कैंटी उसको पीरियड्स होते हैं उस लड़की को। तो उसने फिर मैंने बोला अच्छा तुमको 1 साल से प्रॉब्लम हो रही है तो तुम पहले क्यों नहीं आए दवाई लेने? तो उसने बोला मैंने किसी एलोपैथिक डॉक्टर से दवाई ली, 1 महीना खाई, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं आया। फिर मैंने कहा फिर इतना टाइम क्यों लगाया? फिर वो अपने उसके चेहरे पे ना एक्ने भी था। वैसे पीसीओडी का उसका जो प्रोफाइल होता है वो तो सारे हार्मोन लेवल सब ठीक है, अल्ट्रासाउंड उसने अभी कराया नहीं है, तो शी इज नॉट श्योर। तो फिर एकदम हंस के बोलने लगी कि ये जो मेरे चेहरे पे ये पिंपल्स है ना, ये बड़े खराब लगने लग गए हैं, ये बढ़ रहे हैं, मेरा चेहरा खराब दिखता है। और फिर मैंने पूछा तो फिर इससे क्या होता है? तो बोली बस ये ठीक हो जाए। और पीरियड्स का मैंने पूछा कि वो उसको लेके क्यों तुम्हें इतना 1 साल तो तुमने ध्यान नहीं दिया, अब क्या हो गया? तो बोली आगे फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी शी इज टॉकिंग अबाउट कि कंसीव कैसे करेगी शादी के बाद। तो इतना ही केस था। तो मैंने जो रूब्रिक्स लिए थे वो मुझे मालूम नहीं है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आप बताइए इसमें कैसे लेना है इसमें? तो वही हो गया, लाफिंग, फ्रेवोलस, लाइट फ्रिवलस डिजायर। तो हाँ जी, लाइट डिजायर लिया मैंने ये लिया कि डिल्यूजन शी लुक्स रेचेड, क्योंकि उसको अपने पिंपल्स को देख के उसने बोला कि मुझे खराब लग रहा है अपना चेहरा, ये ठीक हो जाए। तो लाइट डिजायर इसमें ले लिया, लाइट डिजायर। मैडम ये डेल्यूजन डिसप्लेस्ड फीलिंग भी हो सकती है? नहीं, मैंने उसको बोला नहीं ये नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे चेहरे पे दाने हैं तो क्या तुम कोई पार्टी वगैरह में नहीं जाती हो, घर ही रहती हो, अवॉइड करती हो जाना? तो उसने कहा नहीं मैं चली जाती हूँ। बट उसने मुझे बोला कि ये मेरे को ये खराब लगते हैं, उसको खुद खराब लग रहे हैं, लेकिन किसी के तो सामने जाने में उसको कुछ नहीं। आ जाता है। पहले तो अच्छा, बेलोडोना से स्टार्ट करें आप।
एम्ब्रेसमेंट भी हो सकता है ना उसको? एम्बैरेसमेंट नहीं है उसको, हाँ, ऐसे तो वो भी हो किसी के सामने नहीं है उसको। मैंने तो है। उसको नाट्रोम्योर दिया आज 30। अच्छा मैम, सैंक हाँ। उसको खुद को फील होता होगा, देखती होगी तब तो फिर हाँ, तो देखती बेस्ट नहीं है आपका। मुझे ऐसे। वैसे सर ठीक कह रहे हैं, बेलाडोना भी मैंने सोची थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि वो मतलब बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। हाँ। हंस के बोल रही थी कि हाँ। मैंने उसको सोचा था बेलाडोना, पर फिर मुझे लगा और जो 2-3 मैंने रूब्रिक्स लिए उनको कवर नहीं कर रही है, तो नाट्रोम्योर सबको कर रही थी कवर। मैम एक बात बोले, लाफिंग में है ना हम्म। नाट्रोम्योर बहुत सारे रूब्रिक्स में है, आप बेल को ही मत समझिए, लाफिंग में नाट्रोम्योर भी है। आप हाँ, नहीं लाफिंग में सिर्फ 2 ही आती हैं रेपर्टरी में, एक बेलाडोना है, एक ऑरम है बस, और नहीं लिखा हुआ, 2 लिखी हुई है बस। लाफिंग के और जो रूब्रिक्स है ना हाँ। बाकी के, उनकी कह रही हूँ मैम, सिर्फ और फाइल में तो नहीं। सब में नाट्रोम्योर आ गई तो मैंने दी, बट यहाँ पर फिर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट मैंने जो मुझे समझ में आया मैंने बनाए रूब्रिक्स। तो कभी कभी मैं इसलिए बताना आप चाह वेट रही हूँ। करें, जैसे हम करते हैं आफ्टर 36 भी फिर नाट्रोम्योर देखें आफ्टर 1 वीक, अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती। एक्चुअली मैम वो अपनी रैचिडनेस को है ना छुपाने के लिए भी लाफ कर सकती है नाट्रोम्योर। नहीं, वो कॉन्स्टेंटली ना पूरी केस टेकिंग में, और शी वाज वेरी लाइट, शी वाज स्माइलिंग, और जोर से तो नहीं हंस रही थी, बट शी वाज वेरी लाइट। एक्चुअली हमने एक केस सुना था किसी का, उसमें ऐसा ही था कि उसकी लाफिंग से पता ही नहीं लग रहा था कि नाट्रोम्योर होगी, लेकिन उसकी रैचिड फीलिंग जिस कदर पकड़ी गई थी ना, उससे पता लगा कि ओ ये नाट्रोम्योर भी हो सकती है। हाँ, तो मैंने तो उसको फिर आज नाट्रोम्योर ही दिया, देखते हैं। तो कभी कभी इसलिए पूछ रही हूँ कि कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है वो कि तो यहाँ पे सभी क्या को लें। हो जाता है, उसने कोई कहा बात ये नहीं क्या, है। ये ठीक हो जाए बस, उसने कहा ये ठीक हो जाए हाँ। बस, तो मुझे लगा ये लाइट डिजायर है, लाइट डिजायर है। हाँ, पर पहले हम जनरली पहले स्टार्ट बेलाडोना से ही करते हैं ऐसे केस में। अच्छा, हाँ जी। हाँ, ठीक है, एक बार ये हो जाता है, क्योंकि बहुत इजीली निकल जाते हैं बेलाडोना से। ये अच्छा बताया सर आपने कि हम ऐसी केस में स्टार्ट बेलाडोना से स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा ये क्लू मिल गया। हाँ, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। सर मेरा एक केस है, ओपीएम से 50% ठीक हुआ, लेकिन अब वो ओपीएम उस पर काम नहीं कर रहा, क्या करें? तो फिर वही परसीवरेंस वाला लगाएंगे। अगर फिर भी वो कंटिन्यू ट्राई अगेन, तो परसीवरेंस लेंगे, उसके साथ में और ऊपर कोई उसका पूछेंगे। अच्छा, हाँ, तो परसीवरेंस से निकल जाते हैं। अच्छा जी, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, गुड नाइट करें, 9:15 हो गए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सेशन का आपका बहुत हेल्प होता है सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्ञान देने के लिए। हम लोग को रिवीजन हो जाता है सबका। बहुत प्रैक्टिकल है सर, आपके सारे टिप्स बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं क्लिनिक में, बहुत प्रैक्टिकल और इजी है। आप जी, आपका अल्जाइमर्स वाला तो बहुत काम आता है। ओके जी, गुड नाइट।